दोस्तों परिचय की बात तो बाद में भी हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पर फोकस करते हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। क्वेश्चन आपका दिया गया है, नीचे दिए गए आंकड़ों का परास, बहुलक और माध्यिका का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, और हम बात करते हैं कि सबसे पहले इसमें करेंगे क्या। तो दिए गए आंकड़े जो है ना उसको हम आरोही क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम में सबसे पहले आप सजा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ट्रिक मत खोजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है बेसिक, उसके बाद उसके अंदर आप स्वयं से ट्रिक को ढूंढ लेंगे कि कितना फास्ट हमें क्विकली आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। समय का बहुत महत्व है, इसलिए पहले बेसिक समझ लीजिएगा, उसके बाद आप उसी में से ट्रिक आप पता कर लेंगे कि किस तरह से कहाँ पे स्टेप हमें काटना है। सबसे पहले हम दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो हम आरोही क्रम में सजाएंगे तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, देख लीजिएगा। फिर 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। पहले हम सजा लेंगे। अब इसमें हमें पूछा है क्या क्या, जो जो चीज़ें पूछा है उसको पहले हम आपको डिफाइन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहली बात पूछा है परास, ठीक है, घोपरास नहीं है, परास है। उसके बाद बहुलक है, परास के बाद बहुलक है। उसके बाद पूछा है आपका माध्यिका, परास बहुलक माध्यिका, इन सब का माध्य भी पूछा है, इन सब का माध्य भी पूछा है। तो अब देखिए आपको पता ही नहीं है परास क्या है, बहुलक क्या है, माध्यिका क्या है, माध्य क्या होता है, तो भैया तो दिक्कत होगी बात। तो इसलिए हम आपको बेसिक पहले समझा देते हैं। देखिए किसी भी आंकड़े में अगर परास की बात करें तो हम क्या करते हैं, उस आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा देते हैं। जो सबसे बड़ी संख्या इसमें दिखेगी अंत में, और जो सबसे छोटी संख्या दिखेगी, इन्हीं दोनों का अंतर जो होगा वो क्या होता है, परास होता है। तो परास बराबर आप क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे बड़ी संख्या यानी अधिकतम घटाओ न्यूनतम हम कर देंगे, हमारा परास निकल जाएगा। अधिकतम घटाओ न्यूनतम, अधिकतम घटाओ न्यूनतम कर देते हैं तो ये परास निकल जाता है। तो इसके हिसाब से परास हमारा कितना आ जाएगा, 19 में से 2 घटा देंगे तो 17 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम घटा न्यूनतम 17 आ गया। अब बात किया है कि बहुलक कौन सा होगा। तो किसी भी आंकड़े में जो संख्या अधिक बार रिपीट होती है वही उस आंकड़े का बहुलक हो जाता है। तब इसमें देख लीजिए कौन सी ऐसी संख्या है जो अधिक बार रिपीट हुई है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं 2 तो एक ही बार आया है, 3 2 बार आया है, 4 3 बार आया है, उसके बाद 5 6 8 9 9 2 बार आया है, 10 11 15 19 सब एक बार आया है। अधिकतम बार जो आपको आया है वो है 4, ठीक है। 4 ही है पूरे आंकड़े में जो अधिकतम 3 बार आया है, बाकी सब 2 ही बार आया है या फिर 1 ही बार आया है। तो इस तरह से हमारा बहुलक जो आएगा वो कितना हो जाएगा, बहुलक आपका 4 हो गया। किसी भी आंकड़े में जितनी अधिक बार जो संख्या आती है उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, उस पूरे आंकड़े का बहुलक कहते हैं। तो इसमें बहुलक क्या 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब रह गई माध्यिका। माध्यिका क्या होती है भैया, तो माध्यिका हम यूं ज्ञात करते हैं कि पूरे आंकड़े को पहले हम काउंट कर लेते हैं। पूरे आंकड़े को काउंट कर लेंगे तो पूरे आंकड़े अगर काउंट करें तो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आंकड़े हो रहे हैं। यानी 15 कहने का मतलब विषम संख्या के रूप में हो रहा है ना। तो 15 विषम संख्या के रूप में हो रहा है तो 15 का आधा करेंगे तो कितना होगा भैया, 7 होगा, ठीक है। सॉरी 7.5 होगा, मतलब 7/1/2 हो जाएगा। तो ये 7 जो पूर्ण रूप से आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि बाएं तरफ से 7 इसमें अंकों को हटा दीजिए, फिर दाहिने तरफ से 7 अंकों को हटा दीजिए, बीच में एक संख्या बचेगी, वही संख्या उसका माध्य हो जाएगी, ठीक। यानी पूरे आंकड़े का मध्यमतम मान जो होता है वही उसका माध्य क्या होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 7 संख्याओं को हटा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक हमने हटा दिया, इन सभी संख्याओं को यहाँ तक हटा दिया। इधर से 7 संख्याओं को हटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से 7 संख्या ये हमने हटा दिया। अब इसके ठीक बीचों बीच जो संख्या प्राप्त हुई है कौन सी है, 6 है। यही इस संख्या का, यही इन आंकड़ों का माध्यिका कहलाया जाएगी। तो माध्यिका कितना हो गया, 6 हो गया। हो गया, हमने क्या निकाल दिया, परास निकाल दिया, बहुलक निकाल ही दिया। सॉरी दोस्त, गला में खराश हो गया है, पता नहीं। तो माध्यिका निकाल दिया, परास निकाल दिया, बहुलक निकाल, माध्यिका कितना 6।
अब हम क्या करेंगे, अब पूछ रहा है इन सभी तीनों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य क्या होता है, किसी भी आंकड़े का माध्य कहिए या एवरेज कहिए, बात बराबर होता है। माध्य मतलब इन सभी का योग अब बटा कुल संख्या। तो किनका किनका हमें माध्य ज्ञात करना है, 17 का, 4 का, 6 का। तो इन सब का माध्य निकालने के लिए हम 17 प्लस 4 कर देंगे प्लस 6 कर देंगे। कितनी संख्या है भैया, 3 संख्या है, तो 3 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाता है माध्य। ठीक है, माध्य कहिए या एवरेज कहिए, मीन और एवरेज दोनों सेम ही होता है, दोनों सेम प्रक्रिया से ही निकाला जाता है, आंकड़ों का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, तो माध्य हमारा यही हो जाता है, सभी आंकड़ों का योग बटा कुल संख्या से हम भाग कर देते हैं तो माध्य निकल जाता है। तो ये जोड़ देंगे, 6 4 10 और 10 27, 17 27 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 9 3 27, यानी कुल मिलाकर इसका आंसर जो आएगा आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो इसका हमारा इन संख्याओं में परास, बहुलक, माध्यिका का माध्य जो होगा वो आपका 9 हो जाएगा। केवल परास पूछता है तो अधिकतम माइनस न्यूनतम करते, केवल माध्यिका पूछता है तो 6 आंसर हो जाता, और केवल आपका माध्यिका पूछता है तो 6 हो जाता है, केवल बहुलक पूछता है तो 4 आंसर हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। और हाँ, आपको परिचय की बात बता दूँ तो मेरा नाम अखिलेश कुमार है और मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। एक तो मैथ है मस्ती, जो इस पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और दूसरा मैथ है मस्ती भैया, जिस पर मैं इस पर जितने भी लोगों का कमेंट बनता है, पिछले वीडियो को अगर देखते होंगे उन पर किसी भी क्वेश्चन में ये बनता है, प्रॉब्लम बनता है, तो मैं उसका सलूशन दूसरे चैनल पर मैथ है मस्ती भैया पर कर देता हूँ। तो शायद आपको पता भी होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ। और हाँ, मैं इस चैनल पर 2 बुक का सलूशन ऑलरेडी कर चुका हूँ, शायद आप जानते भी होंगे। एक तो विद्यासागर अंकगणित का सलूशन पूरा कर दिया हूँ एक क्वेश्चन का, और दूसरा मैं लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का भी पूरा सलूशन कर दिया हूँ। तो उस विद्यासागर अंकगणित और लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित को देखते वक्त किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो भी वो कमेंट करते हैं, पर्टिकुलर वीडियो बनाकर मैं दूसरे चैनल पर अपलोड कर देता हूँ ताकि उनका सलूशन पर्टिकुलर तरह से निकल जाए। ठीक है, तो यही हमारा परिचय रहा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।